करेगी वो मैं बोल पाऊंगी आप लोगों के समक्ष में। आ पवित्र आत्मा मते सहायता करंतु एवं जहाँ मु कहबा चाहू अछि प्रभु मते सक्षम करंतु जेपरि मु आपन समय किछि वाक्य मु रखि पारे। सेवा के बारे में आप लोगों ने सब लोग अपना अपना अनुभव दिए। आउ तांक सेवा कार्य विषय आपण माने आपण निज निजर अनुभूति आपण माने एठारे शेयर कले। लेकिन एक पत्नी होने के नाते आउ गोटे पत्नी हेबा गोटे निजर स्त्री हेबा भाबरे जो भी सेवा मैंने उनके साथ में किया है उसको मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। जो सेवा मु तांक सहित करी अछि सी समस्त विषय मु आपण मान समग्र रखिया चाहू अछि। पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मु निज विषय मु आपण मान को कहबा को चाहे। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती मु एक हिंदू परिवार मु मोर आसे मैं एक राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं एक राजपूत परिवार में मोर जन्म हुए। आप जानते हैं कि राजपूत परिवार काफी कट्टर होते हैं। आपण मान जानती जे राजपूत परिवार की माने कट्टर हुअंती। लेकिन प्रभु की महान योजना के तहत प्रभु ने हमें विश्वास में लिया। हमारे माताजी की बीमारी के द्वारा प्रभु ने हमें विश्वास में लिया और किंतु प्रभु को अनुग्रह द्वारा प्रभु आमानकर मो मांकर तांकर बीमारी जोगु प्रभु तांकर अनुग्रह रे हम परिवार को तांक विषय जानिबा को हम सुजोग देले। हम 2 भाई और 1 बहन हैं। हम 2 भाई है मु एकमात्र भौणी होते। उस बीमारी के दरमियान बेंगलोर में हम 4 हमारे माताजी पिताजी मैं और मेरा भाई जो आया। मेरी भाभी यहाँ पर बैठी है खड़ी होगी। मो भाभी जी अच्छा ये उपस्थित से ठिया अनुरोध करे। आउ तांकर बीमारी समय रे आमे जतल बेंगलोर रे थिलु से मां कर बीमार थिला से समय मु मो बापा तपरे हम भाई माने से माने से बेंगलोर रे थिले। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगी। उस समय हम लोग बपतिस्मा लिए और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। और सही समय में बपतिस्मा ले लिए प्रभु को मारा उद्धारकर्ता भावे मो ग्रहण कले। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु का नाम रो गौरव हो। प्रभु ने हमें संभाला और अद्भुत रीति से प्रभु ने मिरेकल दिखाया माताजी के जीवन में। प्रभु अमान को सहायता कले एवं मां के जीवन में गोटे अद्भुत कार्य कले। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं अपने जीवन में ग्रहण की। अब मो जीवन में प्रभु जी ख्रीष्ट को मैं निजर उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कली। मैं टीपीएम संस्था वहाँ पर था, वहाँ पर मैं जाना शुरू की। और दी पेंटिकॉस्टल मिशन जो चर्च अछि सेठारे मु जीवा को आरंभ कली और प्रभु में मैं बढ़ने लगी। और तापर मु दिनो को दिन मु प्रभु को ठारे मु बढ़िबा पाइ लागिले। मैं बहुत पूजा करती थी पहले। या पूर्व मु बहुत पूजा पाठ करूथिली। मैं बहुत पूजा के दरमियान में बोलती थी मुझे दर्शन दो, मैं बातें करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन है, कौन से ईश्वर है। पूजा पाठ करबा समय मु बहुत प्रार्थना करूथिली जे आपण मते ए जदी ईश्वर अछंती ताले मते कथा बंधु आपण किए मते जणांतु। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और केबे भी ए प्रकार कौन सी घटना घटिला नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद किंतु प्रभु जी ख्रीष्ट को निजर उद्धारकर्ता भावे ग्रहण करिया पर एक दिन सैटरडे टैरी मीटिंग में मैं टीपीएम संस्था में गई। और शनिवार दिन गोटे दिन शनिवार थिला सही दिन संध्या समय रे मुसे अपेक्षा प्रार्थना को मु से जोग देइथिली। उस समय लोगों ने अपना गवाही दिया। मैंने कल प्रभु से ऐसे बातें की, प्रभु ने हमसे इस वचन से बातें की, प्रभु ने हमें दर्शन दिया। और सही सभा रे अनेक लोक से निजर अनुभूति को और प्रभु से सहित किपर कथबार्ता कहते से विषय से निजर साक्ष्य दौले। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद मु करें। मैंने प्रभु से इतने जिद के साथ एक मैंने हट किया और बोला प्रभु सचमुच आप सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, तो आज की रात मुझे आप दर्शन दीजिए। और प्रभु को सम्मुख में जिद करी कहली प्रभु आपण जीवित परमेश्वर मते निश्चय आज मते रात्रि मते कथा कहंतु। अगर आज मुझे आप दर्शन देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि सच्चा और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। आज ये दर्शन देबे ताले मु निश्चय जानिबी जे आपण जीवित एवं आपण सत्य परमेश्वर अटंती। उस दिन मैंने ऐसा प्रण करके मैं सोई नहीं, मैं यूं ही लेटी रही। और ए प्रकार प्राण करी मु सेही दिन केवल सोई नथिले, मु ए प्रकार भाबरे ही मु केवल बिछाना रे पड़ीथिले। हमारे घर वाले को किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। अब निज घर लोक मान के विषय में किछ कहि नथिले और मैं प्रार्थना में बनी रही। और मु प्रार्थना रे लगातार प्रार्थना करूथिले। और मैं जैसे आंख हमारा बंद हुआ और जे प्रकार मारा धीरे धीरे मारा आंखें बंद हो गला, मैंने महसूस किया प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने घर के अंदर आते हुए देखा। और मु अनुभव कली जे हम घर मध्य रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट हम परिवार मध्य को आसीबार।
अंदर से हमारे घर में प्रवेश किए प्रभु यीशु मसीह। ଆଉ ଆମ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କଲେ हमारे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए। ଆଉ ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ जैसे मैंने उनको देखा, ଆଉ जे प्रकार ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି मैं दौड़ के आके उनको पकड़ ली। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲି। मैंने बोला प्रभु आपने आ गए, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, मुझ जैसे पापी की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया। ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ। उन्होंने कुछ नहीं बोला। ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। वो मुझे ऐसा पकड़ के रूम के अंदर लेके आए ଆଉ ଏପରି ମୋତେ ଧରି ସେ ମୋତେ ନିଜର ସେଇ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ और मुझे चेयर पर बैठाए, ଆଉ ମୋତେ ଚେୟାର ପାଖରେ ମୋତେ ବସାଇଲେ खुद भी बैठे। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମୋତେ ବସିଲେ। मैंने बहुत उनको बोला, मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुशी होकर के मैं उनको बोली प्रभु मैं विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने मेरा प्रभु मेरा बैठा हुआ है और मैं इस दिन के लिए ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମୁଁ ଆତୁର ହେଉଥିଲି। उसी समय काफी बोलने के बाद जब समय हुआ प्रभु ने उठ खड़ा हुए और जाने लगे। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। मेरा आनंद का ठिकाना नहीं था। ଆଉ ମୋର ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। जब जाने के समय में जिद करने लगी मैं और नहीं आपको जाने दूंगी। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। हमारी जिद को देखते हुए प्रभु ने कहा, तब उन्होंने बोला मुझे जाने दे। ଆଉ ସେ ଜିଦକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ अभी ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। उन्होंने मुझे हाथ में हाथ रख करके प्रॉमिस किया। ଆଉ ସେ ହାତରେ ହାତ ଧରିକି ମୋତେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ आज के बाद जब भी तू मुझे बुलाएगी मैं तेरे पास आऊंगा। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଯେବେ ବି ତମେ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। उसके बाद हमारी शादी की बातचीत चलने लगी। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। मैं बहुत भयभीत थी। मैं बोली कि प्रभु मुझे हिंदू संस्था में शादी नहीं करना है क्योंकि आप जानते हैं मेरा प्रेम आपके साथ जुड़ा है प्रभु, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ ଆଉ ମୁଁ आपको। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ଆଉ ମୁଁ କିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। प्रभु ने कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। उसी समय पास्टर जीतू लिमा को आप लोग जानते हैं, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ଜିତୁ ଲିମାଙ୍କୁ उन्होंने मध्यस्थी किए और बातें करके प्रभु के दास के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। 10 मार्च को 2005 में हमारी शादी हैदराबाद में संपन्न हुआ। ଆଉ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। शादी के बाद से ଆଉ ବିବାହ ପରଠୁ हमने बहुत कुछ प्रभु के दास के द्वारा मैंने सीखा। ଆଉ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଠୁ ଅନେକ କିଛି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। उन्होंने कभी भी एक पति के जैसा कि कोई रोक टोक या कुछ भी ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया, ଆଉ ସେ ପତି ଭାବରେ ସେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକଟୋକ ସେ ଲଗାମ ସେ ରଖୁନଥିଲେ। क्योंकि हमारा जो रहन सहन था वो एक हिंदू बैकग्राउंड के जैसा था। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପରି ଥିଲା। लेकिन प्रभु में आने के बाद କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ जो नम्रता जो दीनता आना चाहिए था वो उस समय तक नहीं था। ଆଉ ଯୋଉ ନମ୍ରତା ଯୋଉ ଦୀନତା ଆସିବା କଥା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା। लेकिन मैं उनके साथ रहने के समय में मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत बखूबी नज़दीकी से मैंने सुना। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବହୁତ ନିକଟରୁ ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। उन्होंने परिवार के साथ साथ प्रभु को अपना पहला स्थान दिया। ଆଉ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ। मेरे जीवन में प्रभु ने काम करना शुरू किया। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। मैंने पति से ज्यादा प्रभु के दास के रूप में उनका सेवा करती थी। ଆଉ ମୋ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି। मुझे बार बार प्रभु ऐसा प्रेरणा देते थे। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ये मेरे प्रिय दास है। ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। मैंने प्रभु के दास के जैसा ही उनको कभी भी पति नहीं, प्रभु के दास के जैसा ही हर सेवा में उनको जितना हमें कष्ट होने से भी मैं सेवा करती थी। ଆଉ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। मैं नौकरी करती थी, ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। वहाँ मैं 2nd क्लास ऑफिसर थी। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ 2nd କ୍ଲାସ ଅଫିସର ଥିଲି। मुझे बहुत लोगों ने पूछा आपके हस्बैंड क्या हैं, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି। क्योंकि इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद मेरे मन में भी घमंड था। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭାବ ଥିଲା।
लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। प्रभु की सेवा से बढ़ के कोई नौकरी और कोई डेजिग्नेशन नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାଠାରୁ ବଢ଼ିକରି କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ। प्रभु हमारा मुख्य है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, वो हमारा आदर्श है। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। नौकरी करने के बाद ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ये कोविड के समय में ଆଉ ସେ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ वो हमेशा मैं जॉब में रहती थी और वो बाहर सेवा के लिए जाते थे। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। हम दोनों बहुत बैलेंस करके परिवार को चलाते थे। ଆଉ ଆମମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आने नहीं दिया प्रभु हमारे बीच में। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। हर एक बातों में प्रभु ने हमें सहायता किया। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। लॉकडाउन के बाद ଆଉ ସେଇ ଲକଡାଉନ ପରେ प्रभु ने एक साथ परिवार को रहने का जो मौका दिया, ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। उन्होंने मुझसे कहा अब तुम जॉब से रिजाइन कर दो। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଚାକିରିରୁ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ इतने अच्छे पोस्ट में जॉब करके तुम जॉब छोड़ के घर में क्या करोगी। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଘରେ ବସିକି ରହିକି କ'ଣ କରିବ। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, प्रभु सचमुच तेरी इच्छा है तो मुझसे बातें कर। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କଥା କୁହ। प्रभु ने मुझसे बातें किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। 2021 में ଆଉ 2021 ମସିହାରେ नवंबर 21 को ଆଉ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ प्रभु ने कहा तू अब रिजाइन दे दे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ମୁଁ ଲେଖିଲି। लिख करके मैंने इनको पहले भेजा। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। उन्होंने ओके करके मुझे रिप्लाई किया। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ। मैंने प्रभु से एक प्रॉमिस किया, सचमुच प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं रिजाइन करूं तो वो मुझे हमारा बॉस डायरेक्टर मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के नीचे मैं थी। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ରିଜାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ନିଜେ ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟର ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। प्रभु ये चिन्ह होगा कि जब मुझे इंटरकॉम से वो खुद मुझे अपने रूम में बुलाएंगे। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ କି ସେ ନିଜ ସେ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଚାମ୍ବରକୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିବେ। उन्होंने ऐसा ही किया, ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କଲେ। मुझे कॉल करके बुलाया, मैडम आप अंदर आइए। ଆଉ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ସେ ଡାକିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। मैंने जाने से पहले प्रार्थना की प्रभु से। ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। मैंने बोला प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें चिन्ह दिखाया है, बाकी जो भी काम करना है, जो भी रेजिग्नेशन लेटर देना है, ये आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। प्रभु ने अद्भुत रीति से जब मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया, हमारा डायरेक्टर शॉक हो गए। ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରିଜାଇନ୍ କଲି ସେ ସକ୍ ହେଇଗଲା, क्योंकि मैक्सिमम 80% काम मैं करती थी उनका। କାରଣ ତାଙ୍କର 80% କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। वो शॉक हो गए कि अब मैं कैसे करूँगा। ଆଉ ସେ ସକ୍ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ କରିବେ। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को कहाँ से लाऊंगा इतना ଆଉ जल्दी। ଏତେ ଅନୁଭବୀ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆଣିବେ। मुझे 3 महीने का आप टाइम दीजिए। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 3 ମାସ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। मैंने कहा कि मैं सिर्फ 1 महीने का टाइम दे पाऊंगी। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। मैंने फैमिली के लिए रिजाइन किया है। ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କଲି। प्रभु ने उनके दिल में काम किया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। वो एग्री हो गए। ଆଉ ସେ ରାଜି ହେଲେ। उन्होंने कहा कि मैं अप्रूव करूंगा, लेकिन मैं आपको रिलीविंग लेटर नहीं दूंगा। आपको जब भी कभी मौका होगा आप यहाँ आकर के सेम पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते ମୁଁ हैं। ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। प्रभु को धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। प्रभु ने सेफली मुझे वहाँ से निकलने के लिए मदद किया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ମୋତେ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। क्योंकि वहाँ इतना टफ टाइम था कि कोई भी छोटा से छोटा पोस्ट में भी अगर रिजाइन करता था उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते थे। ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଯଦି ଯେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଲିଗେସନ୍ସ ଲଗାଯାଉଥିଲା। लेकिन प्रभु ने हमें सेफली वहाँ से निकलने के लिए मदद किया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। आने के बाद मैंने प्रभु से पूछा, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, मुझे और क्या करना है प्रभु। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆହୁରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। प्रभु ने कहा अपनी सेवा के लिए समर्पित कर।
ଆଉ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କର। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभुଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। बीच बीच में जब भी बच्चों का छुट्टी होता था मैं इनके साथ सेवा के लिए चली जाती थी। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। जब ये सेवा के समय बाहर जाते थे ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। मैं अकेले घुटने में बैठ के प्रार्थना करती थी। ଆଉ ମୁଁ ଅକେଲା ମୁଁ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି। बहुत परिस्थितियों को प्रभु ने मुझे दिखाते थे उस समय। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଉଥିଲେ। प्रभु मुझे मजबूत किए उस प्रार्थना के द्वारा। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜବୁତ ମୋତେ ବଳିଷ୍ଠ କଲେ। बच्चों के लिए भी मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। जब वो बाहर जाने लगे वापस आने के बाद ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବା ସମୟରେ मैं तुरंत उनका बीपी शुगर हेल्थ का हर चीज में चेक करती थी। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ମୁଁ ବିପି ସୁଗାର ଏ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି। चेक करने के बाद मैंने फील किया कि कैसे इनका हेल्थ डाउन हो रहा है। ଆଉ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ତାଙ୍କର ସେ ଆଉ ହେଲ୍ଥଟା ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। मैंने बात की और मैंने डिसाइड किया कि इनको सीएमसी वेलोर में मैंने चेकअप कराऊंगी, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराऊंगी। तापर मो निष्पत्ति नै समस्त चेकअप कला पर मो निष्पत्ति नेली नै ताकर निश्चय ताकर सीएमसी वेलोर ताकर चेकअप करेबार अछि। मैंने समीर बाबू से बात करके और मैंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उनको चेकअप कराने के लिए हम लोग ले जाएंगे। तापर मो समीर बाबू से तुम कथा हवा पे कथा हेली और से अपॉइंटमेंट नबा पे ताको मो कहली। सारी बातों में प्रभु ने मदद किया और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं संक्षिप्त में करना चाहूँगी और समस्त विषय प्रभु साहाय्य कले और समान तांकर चिकित्सा आरंभ होला। चिकित्सा के दरमियान जब मुझसे बातें करते थे और जो चिकित्सा समय रे तांके से जेतले में कथा होतिले उनको लगता था कि मैं बहुत चिंतित हूँ और तांको लागुथिला कि मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं बहुत चिंतित थी और से समय मु चिंतित थिली लेकिन मैं उनके सामने अपने आप को नहीं दिखाती थी। और किंतु तांको सामने जीवा समय मु से प्रकार मु निजको देखो लेकिन उनको सब कुछ पता था। किंतु तांको सब कुछ जाना थिला। उन्होंने एक ही बात बोलते थे, से केवल गोटी कथा कहउथिले, प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु को धन्यवाद करना, कभी भी तुम दुखी मत होना और कभी भी तुम दुखी हेबो ना, प्रभु हमारे साथ में है और प्रभु हमारे के संगे रे अछन, जो भी होगा भलाई के लिए होगा, जहाँ भी होगा से हमारा भलो पाए हेबो। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे ना। मु तांको कहले अपन ठीक तुम ठीक ही जीवन ना। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने कहा मुझसे। मते कहले मु ठीक ही जीवी। सेकेंड टाइम कीमो में जाने के समय में और द्वितीय थर कीमो पाई जीवा समय उन्होंने कहा मैं रूबी को लेके जाऊंगा। से कहले मु द्वितीय थर जीवा समय रूबी को लेके जीवी कहले। मैंने कहा मैं बेटी को लेके अकु को भी लेके जाऊंगी। मु तांको कहले मु पुआ और झियो को मते लेके जीवी। उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को रहने दो, मैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। से कहले नहीं पिला को रहला को हम केवल दो जन जीवा। 29 अक्टूबर को मैंने हम लोग यहाँ से गए चेन्नई और 29 अक्टोबर रे हमने रायपुर में चेन्नई अभिमुखे यात्रा कले। वहाँ जाने के बाद सेठर गला पर वहाँ पता चला कि वो लोग 1 वीक पहले हमें बुला लिए हैं और तब जना पड़ला कि गोटे सप्ताह पूर्व से मैंने आमान को डाकी छंती। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, 1 वीक हम यहाँ और स्टे करेंगे। और तापर कहले नहीं किसी कथा नहीं तले हमें कौन करबे, हम गोटे सप्ताह में एठी रहिबा। उस बीच में हमारे लिए इतना टफ टाइम था और से समय हम पर इतनी कठिन समय थिला। हमारे बच्चों को छोड़ के कभी भी हम अकेले नहीं गए थे। हम पिलाओं को छाड़ी केबे भी हमें अकेला हमें बाहर के भी जाई नथिले। हमारी बेटी रात रात मुझे वीडियो कॉल से मुझे से बातें करके मुझे देखती रहती थी और जियो से वीडियो कॉल कर राती राती से मो सहित कथा होतिला। मैं रह नहीं पा रही थी वहाँ, मु सेटा रही पाउ नथिले। इधर इनकी हालत को देख करके मैं परेशान, इधर बच्चों को देख कर परेशान। और ये समय यहाँ परिस्थिति देखी मु परेशान और जियर परिस्थिति देखी मुझे बहुत परेशान होतिले। मैं रात रात घुटने टेक के प्रार्थना करती थी और राती राती मु केवल आंटी ही केवल प्रार्थना करूथिले, प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, प्रभु मते तुम्हें साहस दियो, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए इन परिस्थितियों का सामना करने का। प्रभु तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दे, ई प्रकार परिस्थिति मते सम्मुख करिया पाए। मुझे कुछ पता नहीं था कि प्रभु क्या करने जा रहा है। अब मते किसी भी जाना नथिला कि प्रभु कौन करिया जाउ छथि, क्योंकि बहुत कम हम लोग दोनों साथ में समय बिताया करते थे मिनिस्ट्री और घर की जिम्मेदारियों के कारण। कहीं बहुत कम समय हमने समय बिताई पाउथिलो कारण ई सेवा कार्य निमित्त से बाहर को सब बेले बाहर को जाउथिलो। घर में रहने के समय भी और घर रहिबा समय रे मध्य कुछ ना कुछ वो हमेशा बुक पढ़ना या कुछ नई नई पुस्तकों को पढ़ना या कुछ चीज़ हमेशा वो
देखते रहते थे। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ବହି ପଢ଼ିବା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ସେ ପଢ଼ିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କେବଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। एक मिनट का टाइम भी उन्होंने कभी भी वैसे ही वेस्ट नहीं जाने दिया। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟर्थରେ ସେ ବିତାଉ ନଥିଲେ। मैंने घर में रह करके महसूस किया कि घर में रहने कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि घर में रहने की, और रात कभी भी किसी का भी फोन आने से उठ के प्रार्थना करते थे। ଆଉ ସେ ଘର ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାତି କେତେ ବି ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ରାତିରେ ଉଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। कितनी बार मैं कहती थी कि कम से कम एक टाइम रखिए, आप उस टाइम तक ही प्रेयर कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ बीमारी कष्ट का कोई टाइम नहीं होता है, ଆଉ ବିମାରୀ ଆଉ କଷ୍ଟର ପାଇଁ ତ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ ନା। हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने भेजा है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। मुझे स्वास्थ्य से बढ़ के उनके लिए सेवा करना है। ଆଉ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ଅଛି। वहाँ से एक हफ्ता जब हम लोग रहे, वहाँ 10 दिन रहे हम लोग वेलोर में। ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର 10 ଦିନ ଆମେ ସେ ବେଲୋରରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसी बीच वहीं आसपास में हम लोग कहीं घूमने के लिए भी गए। ଆଉ ସେ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। उन्होंने मुझे कहा, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, मुझे देख करके तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମୁଁ ବିମାର ଅଟେ। मैंने कहा नहीं, आप ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ। लेकिन प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ହଉ। एक दिन प्रभु के दासी ने एक दिन फोन किया हमारे को, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦିନେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ, रूबी पास्टर को बोलो हिजकिया के जैसे प्रार्थना करने के लिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ହିଜିକିୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। अपने जीवन के लिए उन्हें प्रार्थना करे कि प्रभु उसका जीवन नहीं जाने दे, वापस दे। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। ସେ मैंने उनसे बोला कि आप हिजकिया के जैसा प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु की दासी ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रभु का क्या योजना हमें नहीं पता है। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜିକିୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। उन्होंने मुझसे कहा ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ हिजकिया एक यहूदी था, मैं एक यहूदी नहीं हूँ। ଆଉ ସେ ହିଜିକିୟ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? मैं क्यों प्रभु से बोलूं? ଆଉ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି? मैं प्रभु को इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने देना चाहता हूँ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ପୁରା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। प्रभु जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में करे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପୁରା କରନ୍ତୁ। एक पत्नी होने के नाते ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ହେବା ଭାବରେ मैंने कहा हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए अपने आप को। କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ सारी बातों में प्रभु को मैं महिमा देना चाहूंगी। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବି। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु का योजना हमारे जीवन में है वही पूरा होने दीजिए। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା ହଉ। प्रभु की इच्छा के लिए मैं समर्पित हूँ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। एक जगह मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ। उन्होंने डेट मांगा जनवरी का। ଆଉ ସେ ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। मुझसे कहा कि देखो उत्कल वाले ने टाइम दिया है, पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मुझे नहीं पता है। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରହିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं? ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି। प्रभु की इच्छा है ये। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। तो प्रार्थना करो प्रभु की इच्छा के लिए। ଆଉ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ। 18 तारीख को ଆଉ 18 ତାରିଖ एक प्रभु की दासी का कॉल हमारे पास आता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ रूबी प्रभु पास्टर को बोलो उनको बहुत महिमा के साथ प्रभु लेना चाह रहा है।